गुड मॉर्निंग बच्चों और गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर क्लास 11th का चैप्टर 5 मैथ सब्जेक्ट का हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो पढ़ने से पहले मेरे चैनल में जितने भी व्यूअर्स हैं आप सभी को मेरे ओर से बहुत बहुत हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। आप सबों को हार्दिक हार्दिक नमस्कार, आप सबों को प्रणाम, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग शुरू करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर चुके थे एक दिन। तो बच्चों हम लोग एक चीज़ जानते हैं, इसमें सबसे पहले हम लोग को एक चीज़ जानना पड़ती है। सबसे पहले थोड़ा सा मैं एक मिनट में रिपीट करना चाहता हूँ। कॉन्सेप्ट अबाउट हम लोग सबसे पहले बात करेंगे। कॉन्सेप्ट अबाउट आई मीन्स होती है आयोटा। आई मीन्स क्या होती है? आई मीन्स आयोटा होती है। कॉन्सेप्ट अबाउट आई मीन्स क्या होती है? आयोटा। तो बच्चों हम लोग जानते हैं कि आई का जो पावर है, आई का पावर जो भी रहे उसको हम लोग 4 से भाग देंगे। आई का पावर जो भी है उसको हम लोग 4 से भाग देंगे। और 4 से अगर पूरा भाग चल गया, 4 से अगर पूरा भाग चल गया मतलब शेषफल 0 हो गया। तो 4 से अगर पूरा भाग चल गया, भाग अगर 4 से पूरा हो गया तो आंसर 1 लिखेंगे। और अगर शेषफल मेरा 1 बचेगा तो आई लिखेंगे। अगर शेषफल हम लोग का 2 बचेगा तो -1 लिखेंगे। और अगर हम लोग का आई का पावर अगर 4 से डिवाइड करने में शेषफल 3 बच गया तो -i लिखेंगे। अब एक कॉन्सेप्ट और है, आजा किसी भी हम लोग एक फार्मूला प्रूव किए थे कि अगर किसी नंबर का पावर 0 होती है तो उसका पावर 1 होता है। तो आयोटा का भी पावर अगर 0 हो तो उसको हम लोग मानेंगे 1। उसके बाद है कि आई का पावर 1, किसी का पावर 1 रखोगे तो आई ही आएगा। अगर आई का पावर अगर हम लोग जानते हैं आयोटा का पावर 2 है तो -1 होगी, और आयोटा का पावर 3 है तो -i होगा। इसको मैं एक ग्राफ से भी आपको मैं समझाता हूँ, एक ग्राफ से भी मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। देखिए मैंने क्या किया ना, ये ओरिजिन है हम लोग जानते हैं, और ये जो मेरा एक सच है इधर मैंने क्या किया ना, आई का पावर को 0 ले लिया। लेकिन ये कोई इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है, मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ। तो इधर हम लोग एक्स का पॉजिटिव डायरेक्शन होती है, इसलिए देखिए आई का पावर 0 का वैल्यू 1 आया। यहाँ आई का पावर 1 रखेंगे तो आई वैल्यू आएगा, यहाँ आई का पावर 2 रखेंगे तो -1 आएगा। इधर एक्स का नेगेटिव डायरेक्शन है, वाई का इधर नीचे तरफ नेगेटिव डायरेक्शन होती है, वाई का पावर 3 रखेंगे तो -i आएगा। तो इसमें हम लोग का क्या दिख रहा है, वाई एक्सिस में हम लोग आई दिख रहा है, ऊपर तरफ प्लस है, नीचे तरफ -i। और एक्स एक्सिस में क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है। इधर हम लोग का है +1 और इधर है -1। ये एक सिंपली एक मैं बता रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में मेन कॉन्सेप्ट वो नहीं है। मेन कॉन्सेप्ट तो ही है कि आई का पावर 2 को ही -1 कही जाती है, और यहीं से हम लोग एक्सप्लेनेशन करके ये कॉन्सेप्ट बनाए। हम इससे भी काम कर सकते हैं, इससे भी काम कर सकते हैं। अब हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं। क्वेश्चन हम लोग ये लेंगे कि क्वेश्चन में अभी देखिए मेरे पास क्या आने वाला है। क्वेश्चन हम ले रहे हैं इवेलुएट, मतलब हमें बताना है, इवेलुएट करना है। इवेलुएट में हम क्या चर्चा करेंगे, जैसे आई का पावर 2023 लिखा हुआ है, आई का पावर इतना बड़ा लिखा हुआ है, आई का पावर इतना बड़ा लिखा हुआ है, आई का पावर 37 लिखा हुआ है, आई का पावर 39 लिखा हुआ है, आई का पावर इतना लिखा हुआ है, आई का पावर है 207894532179 बराबर है, आई का पावर है 9999999999, आई का पावर है 10000002789, आई का पावर है 20789456782048, आई का पावर है 7090802010207080 इतना है। अब हमें बताना है कि ये सब का वैल्यू क्या होगा, ये सब का वैल्यू क्या होगा, मतलब हमें बताना है कि इतना का आंसर क्या आएगा। देखिए बच्चों, आई का पावर मैं बहुत छोटा नंबर भी लिख के रखा हूँ, बहुत बड़ा भी लिख के रखा हूँ। हमें क्या करना है, आई का जो पावर है उसको 4 से डिवाइड करना है। हम 4 से डिवाइड उतना बड़ा नंबर को नहीं करेंगे, हम 4 का डिवाइड का रूल में जाएंगे। 4 का डिवाइड का रूल क्या कहता है, लास्ट 2 डिजिट को केवल डिवाइड करेंगे।
लास्ट 2 डिजिट को केवल डिवाइड करेंगे, तो लास्ट 2 डिजिट को अगर हम डिवाइड करके देख रहे हैं तो मेरा 23 दिख रहा है। तो 23 जो है, 23 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 5 होती है 20, 4 6 करेंगे तो 24, 4 5 6 होती है 20, 22 अगर कर रहे हैं तो शेषफल मेरा बच रहा है 3। तो जब शेषफल 3 बचता है तो आंसर आई होगी। उसी प्रकार से जब हम डिवाइड करेंगे, ये 2 डिजिट को डिवाइड करेंगे, कितना से डिवाइड करेंगे हम 4 से, तो 4 5 20, यहाँ लिखा 22, तो शेषफल 2 बचेगी। 2 शेषफल बचने से -1, 2 शेषफल बचता है तो -1। इसको मैं डिवाइड करूँगा 4 से, तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे 9 को, तो 4 दूनी 8, बचा कितना 1 और उधर है 7 17, तो 17 मतलब 4 चौके 16, हासिल 1 में बचेगा आई। इसको भी डिवाइड करेंगे हम 4 से, 4 ने 36, बचा कितना 1 मतलब होगा आई। इसको भी डिवाइड करेंगे 4 से, 4 ने 36, हासिल बचा 3 में होगा -आई। इसको भी डिवाइड करेंगे 4 से, 4 ने 36, हासिल बचा 1 37 है यहाँ पे, 1 मतलब आई। उसी प्रकार से इसको भी डिवाइड करेंगे तो 87 है, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, बचा कितना 7, 4 का 4, हासिल बचा 3 हम लोग का शेषफल बच रही है। 3 जो शेषफल बची, 3 शेषफल में होती है -आई। उसी प्रकार से इसको भी डिवाइड करेंगे 4 से, तो पहले 9 को देते हैं, 4 दूनी 8, 1 बचेगा, 1 और 9 हो गया 19, 4 चौके 16, हासिल 3 में -आई। तो यहाँ पे जो नंबर लिखा 87, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल बचेगा 1, मतलब आई होगी। उसी प्रकार से ये तो पूरे डिवाइड होगा तो 1 बचेगा, ये भी पूरे डिवाइड होगा 1 होगा। तो हम लोग जो जानते हैं कॉन्सेप्ट कि जो पावर लिखा हुआ है बहुत बड़ा जब रहे तो दिमाग क्या लगाना है, दिमाग बस इतना लगाना है, दिमाग बस इतना लगाना है, लास्ट का 2 डिजिट को ही 4 से डिवाइड करना है और वहीं से पता चल जाएगा कि शेषफल कितना बचेगा और शेषफल के हिसाब से आंसर लिख लेना है। तो ये हम लोग की ये कॉन्सेप्ट वाली बात हुई। अब इनको मैं डिलीट करता हूँ। डिलीट करने के बाद एक ट्रिक मैं आपको और बताता हूँ। जब भी हम लोग का कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन आई का पावर जैसे 2001 लिखा हो, 2002 लिखा हो, 2003 लिखा हो, 2003 लिखा हो, 2004 लिखा हो, मतलब यहाँ नंबर जो लिखे हुए हैं ये सारे नंबर देखिए एक एक बढ़ते गए हैं, एक एक बढ़ते गए हैं और 4 को नंबर लिखी हुई है, 1 2 3 4, 4 गो टर्म है, प्रत्येक का पावर 1, मतलब एक बढ़ा के लिखे हैं। अगर हम इनको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 0 आंसर आएगा। इसका आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। अब करके हम दिखाते हैं। 2001 को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो शेषफल 1 बचेगा, शेषफल 1 बचेगा तो आई, शेषफल 2 बचेगा -1, शेषफल 3 बचेगा -आई, पूरा भाग जाएगा 1, तो आई -1 -आई +1, आई के साथ कैंसिल, 1 के साथ कैंसिल, आंसर आ गया कितना, 0। तो इसी प्रकार से आई का पावर 1 है, आई का पावर 2 है, आई का पावर 3 है, आई का पावर 4 है बराबर 0, आई का पावर 5 है, आई का पावर 6 है, आई का पावर 7 है, आई का पावर 8 है 0, आई का पावर 9 है, आई का पावर 10 है, आई का पावर 11 है और आई का पावर 12 है बराबर 0, आई का पावर 29 है, आई का पावर 30 है, आई का पावर 31 है, आई का पावर 32 है बराबर 0। इसे सॉल्व करेंगे तो हम लोग का आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। तो अगर इस टाइप से नंबर्स लिखे हों, पावर देखिए 10 एक एक बढ़ा के 4 टर्म लिखे तो 100% इसका आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। तो बच्चों इस प्रकार से हमें प्रैक्टिस करना है और प्रैक्टिस करके हमें आंसर लाना है, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन आप लोगों से ले रहे हैं, जैसे मैं लिख रहा हूँ कि हमें इसका मान इवेलुएट करना है, इवेलुएट करना है। तो इवेलुएट हम क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन है समेशन ऑफ आई का पावर m है, आई वैल्यू 1 से 20 तक जा रही है। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, आई का पावर 1 बैठेगा, आई का पावर 2 बैठेगा, आई का पावर 3 बैठेगा, आई का पावर 4 बैठेगा, ऐसे आई का पावर 20 आएगा। टोटल टर्म कितने होंगे, देखिए 20, यहाँ से यहाँ तक 4 हुए, फिर ऐसे 4 होंगे, 4 4 बनेंगे, तो 20 है, मतलब 4 5 20, सारे इनके पूरे जो वैल्यू आएगा ना वो वैल्यू 0 हो करेगा। वैल्यू 0 कैसे करेगा, 4 में 0, 4 में 0, 4 में 0, 4 में 0। तो उसी प्रकार से मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, आई का वैल्यू m है और यहाँ m का पावर आई का
आई का पावर आई मतलब सॉरी आई का पावर जो एम है, एम का वैल्यू 1 से 50 तक जा रही है। तो 50 तक जा रही तो हम सिंपली क्या करेंगे, 50 को हम डिवाइड करेंगे 4 से। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 एक 4 और 4 दूनी हो गई 8। शेषफल बचा कितना 2 शेषफल बचा मतलब आई का पावर 1, आई का पावर 2, आई का पावर 3, आई का पावर 4, आई का पावर 5 डॉट 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 आई का पावर 49 और आई का पावर होगा 50। तो 48 तक में क्या होगा 0 होगा और 49 को जब 4 से भाग देंगे तो शेषफल बचेगा 1 मतलब होगा आई, यहाँ बचेगा -1 तो पूरे आंसर आएगा आई -1। तो ये हम लोग का आंसर बनने वाला है आने वाला है। तो इस प्रकार से कॉन्सेप्ट से काम करना है, सब बनेगा प्रेम से बनेगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं हम लोग पढ़ेंगे आज कॉम्प्लेक्स नंबर जो है, कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट जेड से किया जाता है और उसको रिप्रेजेंटेशन करते हैं a प्लस आई बी से या तो x प्लस आई वाई से। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ हेयर हम लोग का कॉम्प्लेक्स नंबर जो है इसमें रियल और इमेजिनरी दोनों पार्ट होती है। तो रियल जो हम लोग का जेड है, जेड का जो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है वो ये है और कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इमेजिनरी पार्ट है वो बी है। अब इनका मैं एग्जांपल अगर मैं लिखूं, एग्जांपल से पहले मैं और एक चर्चा कर लेता हूं। अगर जेड बराबर a प्लस 0 आई है तो यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट 0 है तो हम बोल सकते हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो प्योरली रियल कब होगा, जब हम लोग का इमेजिनरी पार्ट 0 होगा। इमेजिनरी पार्ट अगर मेरा 0 है तो हम बोल सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है। अच्छा, ये आगे जो नंबर है ये माइनस हो या प्लस हो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे जो नंबर है ये क्या है, इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम बस यहाँ पे है कि इमेजिनरी पार्ट 0 है तो हम बोलेंगे प्योरली रियल। दूसरी एक और हम चर्चा करते हैं, z बराबर 0 प्लस आई बी है। मतलब स्टेटमेंट क्या है कि हम लोग का जो रियल पार्ट है ये 0 है। तो रियल पार्ट 0 है तो ये पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर जो है इसको हम लोग नाम देंगे प्योरली इमेजिनरी। ये पूरे के पूरे इमेजिनरी हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग का कोई रियल पार्ट नहीं है। तो रियल पार्ट मतलब आर ई जेड का वैल्यू 0 है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर जो है इसमें दोनों तरीका का पर्सन दिखना चाहिए। तो ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। और अगर ओनली 3i दिखेगा तो ये प्योरली इमेजिनरी हो गया। ओनली 5i दिखेगा प्योरली इमेजिनरी हो गया। -i दिखेगा प्योरली इमेजिनरी हो गया। ओनली i दिखेगा प्योरली इमेजिनरी हो गया। -2i दिखेगा प्योरली इमेजिनरी हो गया। और अगर ओनली 2 लिखा हुआ मिलेगा तो 2 को हम 0i अपने से लगा देंगे तो ये प्योरली रियल हो गया। तो कॉम्प्लेक्स जो नंबर है उसका फॉर्म होता है x प्लस आई बी या तो a प्लस आई बी, x प्लस आई वाई या तो a प्लस आई बी। तो यहाँ पे a हो गया रियल पार्ट, b हो गई इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए x अक्ष का प्रयोग करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए y अक्ष का रिप्रेजेंट करेंगे। तो x अक्ष के द्वारा रियल पार्ट का रिप्रेजेंट होगा और y अक्ष के द्वारा इमेजिनरी पार्ट का रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो z बराबर हम लोग के पास है आई बी, यहाँ पे रियल पार्ट हो गया a और इमेजिनरी पार्ट हो गई b। अब इनको मैं एक ग्राफ से एक्सप्लेन करूँगा। ये मेरा ओरिजिन हो गया, ये x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है, ये हो गई ओरिजिन। अब पॉइंट क्या कहता है कि हम लोगों का जो रियल पार्ट है, रियल पार्ट कितना दूरी पे है, ओरिजिन से a दूरी पे है, इमेजिनरी पार्ट b दूरी पे है। इसको हम आगे लेके चलेंगे और इधर से लेके आएंगे, जहाँ दोनों एक दूसरे को कटेगा a, b होगा। तो ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर इस जगह पे मौजूद है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ से है रियल पार्ट और यहाँ से है इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट का पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ ये जो हम लोग का यहाँ से यहाँ तक का दूरी जो है ये कॉम्प्लेक्स नंबर का
मॉडुलस कहलाता है। और यहाँ जो एंगल बना इसको हम लोग आर्कजेट कहते हैं, ठीक है। जो एंगल बना इसको कही जाती है आर्कजेट कही जाती है, आर्कजेट कही जाती है। तो मॉडुलस निकालने का कॉन्सेप्ट क्या होगा? मॉडुलस निकालने का कॉन्सेप्ट होगा हम लोग सबसे पहले जाएंगे इन ट्रायंगल OAB में। OAB में एंगल ए जो है 90 डिग्री है। तो हम लोग अगर पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करेंगे तो OB बराबर होगा OA² प्लस AB²। तो OA का जो वैल्यू है OA मतलब हो गया OB², OA का वैल्यू है A² और ये B²। तो OB इक्वल टू A² प्लस B²। A² उधर जाके रूट लगेगा। तो OB का जो वैल्यू है ये mod z होगा और A² प्लस B² में रूट होगा। ये मेरा हो गया किसका वैल्यू? कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस का वैल्यू। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस जब भी निकालना है तो मॉडुलस निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? मॉडुलस अब जब भी हम लोग निकालेंगे z तो उसका फॉर्मूला होता है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और पूरे में लगेगा रूट। ये हो गया मेरा मॉडुलस ऑफ z निकालने का फॉर्मूला। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ 2 + 3i है। तो रियल ऑफ z 2 है और इमेजिनरी ऑफ z 3 है। तो इसका mod z अगर निकालेंगे तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो रियल पार्ट हो गया 2 4 और ये हो गया 9। तो पूरे वैल्यू आ जाएगा 13। तो इस प्रकार से हमें मॉडुलस निकाला जा सकता है। तो बच्चों और एक दो एग्जांपल हो जाए मॉडुलस कैसे निकालना है। रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ये हो गया मॉडुलस निकालने का फॉर्मूला। दूसरी बात है एग्जांपल नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं -5 प्लस I13 या तो -5 प्लस 13i। यहाँ पे सबसे पहले रियल पार्ट ढूंढेंगे, -5 है, इमेजिनरी पार्ट 13 है। उसके बाद हम लोग निकालेंगे मॉडुलस ऑफ z। तो z mod का फॉर्मूला होता है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस होगी इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो रियल पार्ट है -5 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर। तो ये होगा 25 और ये होगा 169। तो उसके बाद अगर मैं इसको ऐड करूं तो 5 ये हो गया हम लोग का 14 और ये 8 और एक हो गया 9। सॉरी 5 9 14 का 4 हो गया, 8 और 6 और 2 8 और एक 9 हो गया और ये 1 हो गया। तो ये हम लोगों का आएगा आंसर। और हम लोग जानते हैं कि 194 जो है वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो इस प्रकार से हम लोग यहीं पे छोड़ देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग के पास -6 प्लस 8i या ये भी माइनस में है। तो अगर मैं देखूँ इसका रियल पार्ट -6 है और इमेजिनरी पार्ट -8 है। अब इसको ग्राफ भी हम बना देते हैं। जरा ग्राफ में देखिए x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट दोनों नेगेटिव है थर्ड क्वाड्रेंट में। x कोऑर्डिनेट का वैल्यू 6 है, मान लेते हैं y का वैल्यू -8 है। इससे हम नीचे आएंगे, इससे इधर आएंगे, दोनों जहाँ पे कट करेगा इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा -6,8 और यहाँ से इनकी जो दूरी होगी ये दूरी होगी हम लोग का mod z की। तो mod z का तो दूरी हमें मिल गया कि ये हम लोग का mod z का दूरी होगा। और इसका arc z अगर निकालेंगे तो ये वाला उसका arc z होगा। arc z का वैल्यू हो गया ये वाला। अब इसको आंसर अगर हम देखें, ये हम लोग का जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये थर्ड क्वाड्रेंट में मौजूद है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में arc z कैसे निकाला जाता है ये हम लोग चर्चा करेंगे। अभी आप इसका आराम से मॉडुलस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो z mod बराबर क्या होगा, -6 का स्क्वायर होगा -8 का स्क्वायर होगा। तो 36 प्लस 64 जोड़ेंगे तो 100 होगा और 100 का वैल्यू 10 आएगा। तो 10 यूनिट आएगा। तो इस प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या होगा।
अब मॉडुलस के बाद यहाँ पर